चढ़ोगे तो उबार आए, नहीं चढ़ोगे तो आप समझ सकते हैं अगर दूध को गर्म न किया जाए तो फट जाता है। कीड़े तो पहले भी होते हैं, फटने पे तो बेकार हो जाता है, न छाछ बनता है, न मक्खन बनता है, न घी बन पाता है। इसी तरह से लोग अपने जीवन को फाड़ रहे हैं और यहाँ आए हो, यहाँ तो कोशिश की जा रही है आपको बचाने की। बचना चाहोगे तो श्रीमान जी जरूर बचोगे, और नहीं बचना चाहोगे तो आपकी मर्जी। और ये भी जानते हो कि अगली सांस का जगत में किसी को भरोसा नहीं है। साधु संत महात्मा हो, गुरु सदगुरु हो, कोई भी हो, ज्ञानी ध्यानी हो, संतरी हो, मंत्री हो, कोई नहीं जानता अगली सांस आएगी ना आएगी। अगर जानता होता तो दुनिया की संपत्ति हड़प लेता अकेला, किसी का अधिकार नहीं छोड़ता, और वैसे भी अधिकार नहीं। आपको पता होगा राजतंत्र जैज एलआर एक्ट ये निकल गए, अब आगे क्या होगा बात की बात। तो कुल मिलाकर आप कहें, मैं कहूँ ये जमीन मेरी है, ये जमीन सरकार की है, ये कोठी महल बने घड़े सबका 90 साल का पट्टा होता है, और सरकार जब चाहे जब ले सकती है, कोई नहीं रोक सकता। तो बाबूजी ये भी ध्यान रखो, ये शरीर भी आपका नहीं है। अब खेल गया है सब कर्मों से, कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत को मत भूलो। कर्म अकर्म विक्रम सकर्म। हम यहाँ बैठकर आपको शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, राम जी, श्री कृष्ण जी, हनुमान जी, देवी दुर्गा, काली जी, यहाँ बैठकर हमने पठन पाठन नहीं किया है, लेकिन हम आपको चर्चा सुना सकते हैं। जो वैदिक काल के इतिहास में आया है उनके चरित्र के बारे में हम सुना सकते हैं, लेकिन हमने तो खुलासा किया है ना, स्पष्ट किया है। भले ही हम हरकारा चौकीदार हैं, लेकिन हमने तो आपको जीवित परमात्मा का दर्शन कराया है। न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है, हमेशा कायम धाम रहता है, और स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट जानकारी दे दी है कि आपके जो नैना है, आंखें हैं, इसमें अपने आराध्य का अक्ष बसाओ, इनमें अपने आराध्य का अक्ष बसाओ, और जब अक्ष बसेगा कहते हैं मन मानता नहीं। क्यों नहीं मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? करत करत अभ्यास जड़मत वही तो जान, मन क्यों नहीं मानेगा? तो हमने तो पलट दिया, हम मन की तरफ जाते ही नहीं। आपको भी बताया है, आपको जानकारी दी है, अक्ष आंखों में आराध्य का, और हृदय में चर्चा हरि परमात्मा की। जिस दिन प्रीति हृदय में जन्म ले लेगी, प्रेम मोहब्बत ये सब संसार का मसाला है, लौकिक जगत का मसाला है प्रीति। जब आपके हृदय में जन्म लेगी, फिर देखिए आप किस तरीके से आपका जीवन धन्य होता है, किस तरीके से आपके जीवन में आनंद आता है। फिर किसी की मरने गिरने पर आपकी आंखों में आंसू नहीं आ सकता। आपकी समझ पक्की हो जाती है कि जो आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो देखो भाई, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। अभी आपको दर्शाया गया, संसार की जानकारी कर लो, करते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस दिन आपने स्वयं की जानकारी कर दी कि मैं कौन हूं, उस दिन फिर आप संसार की जानकारी करने को लालायक नहीं होंगे, संसार की जानकारी करना पसंद नहीं करेंगे। जितनी संसार की जानकारी करोगे उतनी संसार में डूबते जाओगे। एक मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट हैं, लगभग उनकी दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 85 साल की आयु होगी, लखीमपुर खीरी के हैं।
ऐसे पंडाल में बैठे थे, हमने उन्हें खड़ा किया, पूछा। हमने कहा पंडित जी एक बात बताओ, 84 लाख योनियों का प्रावधान होता है? तो उन्होंने बताया कि मैंने वेदों का अध्ययन किया है, अब भी करता हूँ, 84 लाख योनियों का प्रावधान होता है। और भी कई विद्वानों से हमने पूछा, उन्होंने भी कहा कि होता है। तो आप लोगों को तो भैया पहले से ही दर्शा दिया है, मानो न मानो आपकी मर्जी है, मनवाया जाता नहीं है। क्या दर्शाया है? ये संसार कर्म करने को स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। इसीलिए 84 लाख योनियों का प्रावधान है। कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, ये पीछा नहीं छोड़ते हैं। न मानो तो वेदों का अध्ययन कर लो, कहीं लिखा होगा। कुछ नहीं तो गरुड़ पुराण का अध्ययन कर लो, कुछ नहीं तो गीता जी का अध्ययन कर लो, समझ में आ जाएगा। अगर कुछ नहीं करते हो तो यार, जब हमारा कोई स्वार्थ है नहीं, हम व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबे नहीं है किसी स्तर से, तो यहाँ जो कहा जा रहा है आपकी सलामती के लिए कहा जा रहा है। आपको जीवन जीने की कला दी जा रही है, आपका जीवन स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, पावन रहे, और आपके जीवन में सत्मार्ग की गति प्राप्त होती रहे, जिससे आप जन्म मरण से बच सके। रास्ता दिखा दिया है, चलना न चलना आपका अपना काम है। तो पुनः हम आपको स्मरण कराते हैं, ध्यान रखो दर्शन का महत्व। अभी हम शहर दौसा में जब सुनने को मिला, जिन महापुरुषों के हम रह रहे हैं, जंगल है, सारी व्यवस्था उन्होंने संभाली हुई है, कोई संस्कार था उन्हें बता दिया, संस्कार अच्छा है आपका, अन्यथा इतना रुकना कहाँ हो पाता है। तो पता चला हाईवे के किनारे 10, 20, 50 हजार की संख्या रोज आती है, शाम को लौट जाती है। भाई सीधी सी बात है, कोरोना काल है, अधिकारी परमिशन, अब तो कुछ बात दूसरी है, अनलॉक कर दिया गया है। लॉकडाउन में तो ये नहीं हो पाता, अनलॉक कर दिया है, फिर भी हमें अनुशासित रहना है, प्रशासन की मदद करनी है, प्रशासन का साथ देना है, प्रशासन से कंधा मिला के चलना है, प्रशासन को आपकी वजह से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो दौसा विचार किया हमने, वहाँ के महापुरुषों से कहा, कोई सिलीगुड़ी से, आसाम से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई अंडवा कहाँ से भिन्न भिन्न प्रांतों से, कोई नेपाल बॉर्डर से। महंगाई का जमाना है, कितना किराया भाड़ा करके करते हैं, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार से अवकाश लेकर आ रहे हैं, तो देखेंगे। हमने कहा अंदर बुलाओ, वाहन खड़े करो, बैठा लो, हाईवे पर किसी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। तो जहाँ हमारा प्रवास है, उस प्रवास में तमाम खाली जगह पड़ी है, वहीं बुला लेते हैं जो भी आते हैं, 1000, 2000, 10,000, 20,000 दर्शन के लिए आते हैं। एक पल में दर्शन होता है। अगर आपको अब पता चला है ना कि 4-6 वर्ष पहले ही कह दिया था कि दर्शन का अकाल पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा। आज पता चल रहा है, 1 वर्ष 11 माह के बाद हम तो हरकारा चौकीदार बनकर आप सभी के हाथों देकर दर्शन कर रहे हैं। अब पता चल रहा है कि दर्शन का महत्व क्या होता है। दर्शन के महत्व से ही तो पारलौकिक दिव्य वाणी हमारे अंदर जाती है, जो दिखाई नहीं देती, झकझोर देती है, गंदगी को फाड़ देती है, जिसे साबुन फाड़ता है, मन मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है। अब भाई देखो, मजबूरी और मजाक की बात है, आदत पड़ी है आप लोगों को हाथी खाने की, घोड़ा खाने की। खाते हो हाथ उठाओ। अरे हाथी घोड़ा खाते हो तो हाथ उठाओ।
जीवन उठाओ यार। 4 तारीख तो हाथी घोड़ा खाओगे। हाँ। जो शक्कर के बनते हैं, चीनी के बरा के बनते हैं, खाओगे। लेकिन हरि परमात्मा ने इस समय जो आपको दिव्यता का, दिव्य शब्दों का अमृत पिलाया है, इसको पीने के बाद कोई हाथी घोड़ा खाने की जरूरत नहीं रह जाती। वैसे ही शुगर की बीमारी ज्यादा फैल रही है। तो मौके बार नहीं मिलते हैं, समय बार नहीं मिलते हैं। मौका मिला है, समय मिला है, शुगर की बीमारी तो 1 वर्ष 11 माह के बाद नोएडा के महापुरुष कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। अगर बेटी या बहन की शादी करते तो बुलाते 100, आज का वक्त 50-40 आ जाते।